ओके, हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए ताकि अधिक से अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख सकें। एग्जाम के पहले आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो और उम्मीद है कि अच्छे से तैयारी हो, जिससे आपका मार्क्स जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है और शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1 by √3, जहां 0 से बड़ा है a प्लस बी का वैल्यू और a प्लस बी के वैल्यू से बड़ा है 90 डिग्री और a जो है b के वैल्यू से छोटा है, फाइंड a एंड b। हिंदी में बात करें तो यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई √3 और सिचुएशन तो सेम टू सेम है, यानी 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और a प्लस बी के वैल्यू से बड़ा है 90 डिग्री, जहां a जो है बड़ा है किससे तो b से, और आपको a और b दोनों फाइंड करना है, ज्ञात करना है। यानी सिचुएशन आपको दिया हुआ है कि a बड़ा होना चाहिए b से और a प्लस बी का वैल्यू कभी भी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। देखिए यहां लिख रहा है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो tan a प्लस बी, अब यहां हम लोग √3 का वैल्यू देखेंगे तो √3 जो वैल्यू आता है वो tan 60 डिग्री का आता है, यानी √3 जो है वैल्यू किसका है तो tan 60 डिग्री का। अब हम लोग देखेंगे दोनों तरफ tan है तो tan tan कैंसिल हो गया, यानी a प्लस बी इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। ये इक्वेशन हो गया 1। अब यहां लिखेंगे tan a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया गया है तो देखेंगे आप लोग 1 बाई √3, तो यहाँ 1 बाई √3 रख दिए। अब ये हो गया tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी tan tan कैंसिल हो गया, 1 बाई √3 जो है tan 30 का मान होता है, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, जो हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक समीकरण 1 और 2 से, देखिए एक में हमारा वैल्यू जो है a प्लस बी है, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। यहाँ और की जगह पर हम लोग क्या करेंगे तो प्लस कर देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दिया तो 60 और 30 मिलकर के हो गया 90 डिग्री। ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, एक तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 से कैंसिल हो गया, a का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण a में a का मान रखने पर, देखिए एक में समीकरण 1 में a का मान रख दीजिए, यानी 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45, b इक्वल टू होगा 15 डिग्री। एक बार यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो उसको दूर कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और √3 जो वैल्यू होता है tan में वो tan 60 डिग्री का होता है, तो इसलिए हम लोग √3 की जगह पर tan 60 का प्रयोग करेंगे। tan tan कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी का वैल्यू आएगा 60 डिग्री। उसी तरह से tan a माइनस बी का वैल्यू दिया है 1 बाई √3। अब इस tan a माइनस बी की जगह पर 1 बाई √3 की जगह पर tan 30 हो गया, यानी a माइनस बी का वैल्यू 30 है। बाकी तो आप लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ेंगे, b भी कैंसिल हो जाएगा, a का मान निकलेगा, a का मान रखेंगे तो b का भी मान हमारा प्राप्त हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन समझ में आया होगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि शो दैट 7 माइनस रूट 5 इज इरेशनल गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल। हिंदी में बात करें तो दिखाए कि 7 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि दिया गया है कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग, दिखाए कि 7 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि दिया गया है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है कि 7 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं कैसे बनेगा। देखिए आप लोगों को बताया था कि माना इस तरह के जब प्रश्न आते हैं, और ऐसे आते ही हैं, बिल्कुल 100% क्वेश्चन आता है, तो जब इस तरह का प्रश्न दे तो आपको एक कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा कि संख्याएं या तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय होंगी। और अगर मान करके चला जाए कि संख्या परिमेय है और सिद्ध कर दे कि परिमेय नहीं है, मान करके चले कि संख्या परिमेय है और सिद्ध कर दे कि परिमेय नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह क्या है, अपरिमेय है। तो यहां हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, मान लेते हैं कि माना 7 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। 7 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय है तो परिमेय का जो परिभाषा है वो कहता है कि इसके बराबर P बाई Q लिख दीजिए। अब यहां देखिएगा आप लोग, इस 7 को अगर हम लोग LHS से बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ ले जाए तो यहां बचेगा रूट माइनस रूट 5 इक्वल टू P बाई Q, माइनस में हो जाएगा 7। अब इसके नीचे क्या करेंगे तो 1 मान लेंगे, तो माइनस रूट 5 इक्वल टू P माइनस 7Q बाई Q। अब इस माइनस को जब इधर भेज देंगे तो रूट 5 यहां चला जाएगा माइनस P माइनस 7Q, अब बाई में हो जाएगा Q, यानी रूट 5 इक्वल टू माइनस P प्लस 7Q, अब बाई में हो गया Q। अब इसके आगे देखते हैं, यहां जो है ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां बाया पक्ष जो है, ये जो बाया पक्ष है वह क्या है, तो बाया पक्ष जो है, बाया पक्ष जिसको इंग्लिश में LHS कहेंगे, बाया पक्ष एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि दाया पक्ष एक परिमेय संख्या है, जो कि संभव ही नहीं है, जो कि संभव नहीं है। देखिए ये संभव नहीं हो सकता है कि एक पक्ष परिमेय हो और दूसरा पक्ष अपरिमेय हो जाए। तो यहां हम लोग देखिए ये रूट 5 है ना, गलती से रूट 3 लिखा गया था, जो कि संभव यहां पर नहीं है, इसलिए 7 माइनस रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय नहीं है तो जैसा मैंने शुरू में बताया था, इसलिए 7 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूफ करना था कि 7 माइनस रूट 5 दिखाना था कि एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसके बाद। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan 5x plus 30 degree equal to root 3, then find the value of x। यदि tan 5x plus 30 equal to root 3 हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है।
एक्स का मान आपको ज्ञात करना है या फाइंड करना है एक्स का वैल्यू। चलिए देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है 10 5x प्लस 30 बराबर में है √3। तो आप लोग जानते हैं कि √3 किसका वैल्यू होता है 10 में। तो 5x प्लस 30 इक्वल टू हो जाएगा 10 में 60 डिग्री। 10 60 का वैल्यू आता है √3। 10 10 कैंसिल हो जाएगा। 5x प्लस 30 का वैल्यू आ गया 60। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 60 और माइनस में 30। ये प्लस 30 उधर गया, माइनस हो जाएगा 30। तो x इक्वल टू होगा 30 बटा में होगा 5। x का वैल्यू आ जाएगा 6 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था बहुत। मुझे लगता है आसानी से आप लोग इसको कैच कीजिएगा, आसानी से पकड़िएगा। प्रैक्टिस करना है खूब ढेर सारा। तो यही हम लोग वीडियो को आज समाप्त करते हैं इस क्लास को। और उम्मीद है कि आप जो है क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करेंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो रही होगी। और इसी तरह कंटिन्यू बने रहिए, जैसा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वैसे करते रहिए। अच्छे कमेंट्स, जिससे मैं मोटिवेट हूं और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन बता सकूं। ओके, धन्यवाद।